यूज करना है, उस टाइम तो हम होपलेस हो जाएंगे। इसको हम रगड़ाएंगे, जैसे आप कह रहे थे कि इसमें टकरा के बंद होगा, तो वहाँ दीवार कहाँ ढूंढेंगे भैया, नीचे। ठीक है, तो आपको जो बंद करना है तो आपको इस तरह से यहाँ से हाथ डालना है, ये आराम से बंद हो गया, ये कुछ नहीं, स्मूथ, नीचे हाथ डाले बंद। और खोलने का प्रोसीजर क्या है, इस तरह से यहाँ पर ये बस ये खुल गया। ठीक है, अब हमने इसमें आदमी को, जो भी आदमी है उनको क्या करना है, जैसे आप आदमी को क्या करना है, हमको ये कोई आदमी आपको दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें पहले आपके हैंड ब्रेक लगे हुए हैं इसमें, देखो ये जो है हमने ये हैंड ब्रेक लगा दिए, ये दोनों साइड हैंड ब्रेक लगाने ये। ठीक है, अब ये जो है इधर उधर नहीं हिलेगी। ठीक है, अब आप पेशेंट हैं, अब आपको हम उठाएंगे, जब यहाँ पे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं तो आपको क्या है कि वो पेशेंट, आप इधर बैठे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सर अपना हाथ दीजिए, इस तरह से उठो, उठने की कोशिश करो। अब ये इस तरह से हम आपको लेके जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपको इसमें पलटाएंगे, ये अब आप बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये जो बेल्ट है पहले से ही खोलना है इसको। ठीक है, पीछे जो बेल्ट लगाई है इसको आप खोल दीजिए और ये यहाँ से इस तरह से लगा दीजिए। ठीक, आप नजर सही है। अब आपका जो है ये यहाँ पर ये, ठीक है, अब यहाँ पे पाँव रखिए, ऐसे करके उनका पाँव उठाना है, और वैसे ही ये वाला ये यहाँ पे इनका पाँव ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये हैंड ब्रेक को यहाँ से खोल देंगे, ये भी खोलेंगे, और ये जो दूसरा लगाया था इसको भी खोल देंगे। अब यहाँ से उनको लेके जाएंगे। ठीक है, ये सावधानी से उनको लेके जाना है, और फिर लाने के बाद सेम प्रोसीजर, उतारने के लिए भी हैंड ब्रेक नहीं बोलना है, हैंड ब्रेक को आप पहले लगा लेना, क्योंकि पेशेंट गिरने की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। तो आपको क्या करना है इनका, फिर उसके बाद बेल्ट को रिमूव करेंगे। अब आपका लोकेशन आ गया, तो उनको जो है इसी तरह ये पाँव नीचे करवाएंगे, और ये इस तरह से आप उनके पाँव को ये इस तरह से करा के लिए। ठीक है, अब उनका हाथ इस तरह से पकड़ेंगे, ये। ठीक है, अब उनको जो है आप यहाँ पे बैठा सकते, समझ गए, ये प्रोसीजर है। अब इसको बंद करना, बहुत से लोगों को बंद करना नहीं आता है। अब क्या है, ये इसको हम बंद करना है, बंद करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हाथ लगाना है इस तरह से, ये बंद हो गई, चेयर पूरी बंद हो गई। अब आप ये इसको, आप जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। ठीक, अब आप करके दिखाओ, जितना मैंने बताया उतना करके दिखाओ। गुड, अब उनको बैठा के दिखाना है सिक्योरिटी गार्ड को, है? चलो फिर वो बंद करके आप साइड बस कि फायर ब्लैंकेट कैसे यूज करते हैं। आपके पास ये फायर ब्लैंकेट है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है, जब भी आग लगती है तो आग पर कुछ लोग इसे मान लीजिए बहुत लपटें लग रही हैं, उस पर हम लोगों के पास ये फायर ब्लैंकेट के माध्यम से हम लोगों को बचाने के लिए इस तरह से इसको ओढ़ा जाता है। जिस तरह से आप लोग घर पे चादर अगर ओढ़ते हो, उसी प्रकार ओढ़ने के बाद आप इससे सेफ रहेंगे, और वहाँ पर आग पर तेज से जाओगे, किसी को लेके आओगे और उसको बाहर कर सकते हो। इसे फायर ब्लैंकेट बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए फायर ब्लैंकेट कैसा होता है,
इस तरह से ये देख लीजिए, इसमें आग पकड़ती नहीं है, ये फायर ब्रिगेड, इसीलिए ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। इवन अब दूसरा हमारे पास है, ये है आप आग लग गई तो वहां पे स्मोक होगा, धुआं, तो आपको जो है मुंह में लगाने के लिए ये आपके पास, आपने देखा होगा ये आपके पास इस पे वैसे इसको हम अभी खोलना नहीं है तो आपको इस पे दिखा देते हैं। इस तरह से मुंह पे इसको लगा देंगे और मास्क जो है इस तरह से ये लग जाएगा, और ऊपर जो है ये भी आग नहीं लगती है इसमें। इस मास्क पर भी ऐसा मास्क है जो क्या है, फायर को रोकने वाला, आग नहीं लगेगी इसको। तो आपको ये मास्क जो है वो मास्क ये भी कवर कर लेगा आपके, जैसे आपके यहाँ पे भूम है, बाल हैं, ये सब जो है ये क्या कर रहा है, ऊपर बाल जो है कवर कर दे रहा है। तो इसमें जो है बाल कवर किए जाते हैं, ये ऊपर वाला जो है ये बाल कवर करने के लिए रखा गया है। तो क्योंकि हम इनकेस उसके अंदर जाएंगे तो हमारे बाल सेफ है, अनसेफ नहीं होंगे, मुंह जो है हमारा झुलसे नहीं, और उसके लिए ये मास्क लगाना पड़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये मास्क कहाँ यूज होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। यूज करने का प्रोसीजर आपने देखा, इस तरह से इसको मुंह पे लगाया जाता है। जैसे इसमें कॉमन चीज मैं आपको बता दूं, इस पर इसको इस तरह से यूज किया जाता है। यूज करने का मेथड ये होता है। दूसरा, यदि आपके वहाँ पे केमिकल अगर वगैरह लगा हुआ है, केमिकल है या कुछ और चीज है, तो आपको ये जो है इस तरह से ग्लव्स भी पहनने हैं। उस ग्लव्स को पहन के आप उसके अंदर जाएंगे, जहाँ पर भी आग लगी है उसके अंदर ये ग्लव्स भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे केमिकल है क्या है कुछ नहीं पता। तो आप अपने को पहले सिक्योर करेंगे, सेव करेंगे, ये सारे इक्विपमेंट आप पकड़ के वहां पर जाएंगे। अब ये एक सेफ्टी जैकेट है, ये सेफ्टी जो है जैकेट जो हम कभी कभार ऐसा होता है कि ये वैसे रेड यूज किए जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में रेड होते हैं, लेकिन बट यहाँ पे ये है। तो आपको सेफ्टी भी आप इससे पता चल जाएगा कि आप सेफ्टी के प्रिकॉशन से आप काम कर रहे हो। आपको पता है कि वहाँ पर आग लगी है, पहले तो सभी लोगों को बाहर इकट्ठा होने के लिए वहाँ पर आपको जाना है, तो आप इस तरह से ये सब चीजें यदि किसी को बचाना चाहते हो तो ये सब इक्विपमेंटों को पहनना है। अब ये है फायर एक्सटिंग्विशर। अब आपको पता चल गया, पहला जो है हमने, इसका नाम क्या है, फायर ब्रिगेड, ठीक है। ये क्या है, मास्क, ठीक है। और ये क्या है, और ये क्या है, सेफ्टी जैकेट, और ये सेफ्टी। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज होता है, इसको ऑपरेट करने का क्या प्रोसीजर है, आप सब लोग जानते हैं। इसे ये ग्रीन पे रहना चाहिए, इसका ऑल टाइम ग्रीन पे रहना चाहिए। ये यदि रेड पे है तो एक्सपायर है। तो आपको ये इसकी डेट यहाँ पर भी लिखी गई है, 30/3/2024 में ये रिफिल कराया गया था और 29/3/2026 पर ये एक्सपायर हो गया, यानी कि 2 साल की वारंटी है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए ये 1 साल की भी होती है, 2 साल की होती है, जैसा आप डालोगे वैसा इसके अंदर होता है। तो आपको यूज करने का मेथड होता है पास। पास मतलब जहां आग लगी है उससे, यदि मान ले जाए यहाँ पर आग लगी है तो आप इससे 1 कदम दूर पर, और आपको ये आपका फर्स्ट एड है। जब भी आग छोटी होगी तब आप तुरंत इसको यूज कर देंगे। पुल इन द सेफ्टी पिन, पुल करो सेफ्टी पिन को, इसको हटा दीजिए। एम द बेस ऑफ फायर, यानी कि जड़ में मारना है, स्वीप द हैंडल एंड स्वीप एंड साइड टू साइड, इस तरह से इसको यूज करना है। यूज करने का मेथड पास। तो ये आपको पता होना चाहिए। इवन ये सेफ्टी उपकरण कैसे यूज करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं, इसको कहाँ यूज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है A, B और C। आग मुख्यतः 4 प्रकार की होता है। A क्लास में सॉलिड फायर, B क्लास में लिक्विड फायर, C क्लास में गैस की फायर और D क्लास में मेटल फायर। जो ये 3 फायरों पर हम यूज कर सकते हैं इसको। A में मतलब यानी कि सॉलिड फायर, साधारण फायर जो जलने के बाद अवशेष छोड़ते। B मतलब होता है तेल की, लिक्विड की फायर, और C मतलब होता है गैस की फायर। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो C प्रकार की आग है उस पर जब तक करंट है तब तक, वह मान लीजिए इलेक्ट्रिक आग लग रही है, आपने देखा बिजली अगर तो जब तक उसमें करंट है तब तक वह C पर है। जब करंट खत्म हो गया ऑटोमेटिक A में कन्वर्ट होता है, उसका कोई अपना रूप नहीं है। वैसे ही D बड़े बड़े कारखाने इत्यादि में लगती है मेटल की फायर, जहाँ पे इस्पात, कोयला, ये अगर बगैर जो फैक्ट्री बड़ी बड़ी हैं लोहे तांबे की, वहाँ पर ये आग है। तो ये सब कुछ आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो अब इसको हम यूज करने का, ये 3 आगों में हम यूज कर सकते हैं A, B और C।
इसको हम सभी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो आग आपके यहाँ पे लग रही है, आपको पता है ए मतलब साधारण फायर, बी मतलब लिक्विड फायर, सी मतलब गैस फायर। साधारण फायर में ये जैसे जलने के बाद सब अवशेष छोड़ेगा, ये सब साधारण फायर है। जो भी इवन हम घर पे जो भी यूज कर रहे हैं, कुर्सी टेप, ये सारा ऑफिस का जितना वर्क है वो सारा ए फायर में आएगा, ठीक है। और बी में आपको पता है यदि तेल अगर वगैरह है तो बी में आएगा। सी में आपकी गैस की आती है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, यूज करने का मेथड पता होना चाहिए। यूज करने का मेथड क्या है? पास। P मतलब पुल, A मतलब एम, S मतलब स्क्विज एंड स्ट्रिप एंड साइड टू साइड। इस तरह से इसको यूज करते हैं।